यूएस और कनाडा का अपॉइंटमेंट स्टेटस क्या चल रहा है? अपॉइंटमेंट्स 2-2 साल की वेटिंग चल रही है, क्या ऐसा सच है? और दूसरा, कनाडा के लिए अपॉइंटमेंट का क्या स्टेटस है और सक्सेस रेशियो क्या चल रहा है इनका? वीज़ा अप्रूवल रेशियो कैसा है? वीज़ा आ रहे हैं तो कैसे केसेस के आ रहे हैं, और रिजेक्ट हो रहे हैं तो कैसे केसेस के रिजेक्ट हो रहे हैं, ताकि ये सारी चीज़ें हमें पहले ही पता लग जाएं और वीज़ा लगाने से पहले हम पहले से ही थोड़ी सी तैयारी अच्छी कर लें। यही इस वीडियो का मोटिव है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो स्टार्टिंग करते हैं यूएस से। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूएस के लिए ऑफिशियली अगर आप देखेंगे ना तो 2 साल की वेटिंग लिस्ट वहाँ पे दिख रही है। 2 साल नहीं तो 1 साल की तो कहीं नहीं गई, 1 साल तो मिनिमम दिख ही रही है। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या उसे 2 साल का वेट करना पड़ेगा? अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो इसका मतलब तो यही निकलता है, राइट? बट अभी भी कुछ वीज़ा अपॉइंटमेंट्स कभी कभी रैंडमली निकल जाती हैं, जो कोई फॉर्चुनेट इनफ होता है उसको मिल जाती हैं। और यूएस ने अनाउंस करा था कि वो बाय दिस ईयर एंड अपने जितना भी बैकलॉग है उसको क्लियर कर देगा और फिर अपॉइंटमेंट्स को वो बहुत रेडिली अवेलेबल करवा देगा। ये उन्होंने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी बताया था जब लास्ट टाइम उनकी मीटिंग हुई थी। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, आजकल न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये डिस्प्लेजर शो किया कि भाई फैमिली नहीं आपस में मिल पा रही है, आप लोगों ने 2-2 साल तक की वेटिंग रख रखी है, जिसने अपनी फैमिली से जाके मिलना है वो कैसे मिलेगा? तो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनह्यूमन। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने एक टेंटेटिव आइडिया दिया कि बाय दिस ईयर एंड इट विल बी सॉर्टेड आउट, और फिर आप जो है अपनी फैमिली के पास जा पाएंगे, या आपने जिस भी पर्पज़ के लिए यूएस में जाना है आप अपॉइंटमेंट ले पाएंगे और वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर हम सक्सेस रेट की बात करें यूएस में, तो सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट इस वक्त जो कैटेगरी है वो है स्टडी की। स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट इस वक्त गोल्डन है, मतलब आई मीन मैक्सिमम अप्रूवल जिसे कह सकते हैं यूएस के, वो अभी आ रहे हैं। तो अगर आप किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। देखिए, यूएस का स्टडी वीज़ा ना एक्चुअल में खुद करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्लियर कट और बड़ा ही आसान सा होता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती जो काफ़ी कंट्रीज़ में होती हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है। सेकेंडली, हमें एक लैंग्वेज एडवांटेज भी मिल जाता है, क्योंकि इंडिया जो है उसमें सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। तो इंग्लिश आमतौर पे सभी बच्चों को आती है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हल्की फुल्की इतनी तो आती है एटलीस्ट कि वो टेस्ट पास कर सकें, और फिर वहाँ पे उनको एडमिशन में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रोसेस भी बड़ा आसान है, वो भी सारा इंग्लिश में ही है। तो इसलिए यूएस का स्टडी वीज़ा इंग्लिश में अप्लाई करने में देयर शुड बी नो हार्म, आप कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरीज में अगर आप बात करें, जैसे B1 B2 हो गया, उसके अंदर तो अगर आपको रैंडमली अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो भी सक्सेस रेशियो अच्छा नहीं है, रिफ्यूज़ल रेट इस वक्त थोड़े से ज़्यादा है। इसके अलावा जो अगर आप दूसरी कैटेगरीज में जाते हैं जो वर्क से रिलेटेड है या कोई और सेकेंडरी कैटेगरी है, वो एंटायरली प्रोफाइल बेस्ड है। उस पर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वीज़ा आपको मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे, प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो अगेन चांसेस डिप कर जाएंगे। तो ये यूएस का है। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू डेज मोर। ऐसा लग रहा है कि इनका बैकलॉग क्लियर होते ही ये डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स रेडिली अवेलेबल करवाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है नवंबर में कुछ ना कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ ना पिछले हफ्ते की है, आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा इस चीज़ को। नाउ कमिंग टू कनाडा। कनाडा के साथ है कि कनाडा का अप्रूवल रेशियो उन केसेस में हाईएस्ट है जिसमें फैमिली रियूनिफिकेशन वाला या फैमिली वीज़ा वाला केस बनता है। सेकंड, उसमें हाईएस्ट है अगर कोई फैमिली से मिलने जाता है। एक तो क्या यूनाइट कर रहे हैं आप फैमिली से, आप भी जा रहे हैं वहीं पर रहने के लिए, और एक हो रहा है आप सिर्फ मिलने जा रहे हैं। तो सेकेंडरी उसमें बहुत हाई सक्सेस रेशियो है, यानी अगर आपका कोई ब्लड बॉन्ड वहाँ पे रहता है, सगा भाई बहन, मम्मी पापा बच्चे, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे हैं, तो आपका वीज़ा मिलने का रेशियो इस वक्त फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा है। आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो अगर हम बात करें एक रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा की कनाडा में, तो वो तो इंटायरली प्रोफाइल बेस्ड डिसीजंस होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं, ये हमने कई बार कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि कनाडा का एक्चुअल में वीज़ा जो होता है ना, वो आसान और मुश्किल दोनों ही नहीं होता। वो इंटायरली प्रोफाइल बेस्ड होता है, पॉइंट सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है कि भाई आपने कितना ट्रैवल किया तो आपके इतने पॉइंट्स बन गए, जैसे उनका PR सिस्टम है, राइट। इसका बहुत कॉन्क्रीट तरीके से, बहुत प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा इसमें एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जो आपको समझ में आए। मान लीजिए आपसे ही बात करते हैं पर्सनली। सपोज करें आपने लेट्स से शादी करनी है, राइट। थोड़ा सा ऑकवर्ड एग्जांपल है बट आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। तो आपने क्राइटेरिया सेट किया होगा, राइट, कि
लड़का इतना होना चाहिए एज का, या लड़की इतनी एज की होनी चाहिए, लड़का इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की इतनी पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ाई का होगा एक क्राइटेरिया, एक एज का होगा क्राइटेरिया, एक फैमिली का होगा, एक इनकम का होगा, कहीं ना कहीं लुक्स का भी होगा। ये सारे क्राइटेरिया आपने सेट किए हुए हैं, करेक्ट। ऐसे ही कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कनाडा के अंदर टूरिस्ट वीज़ा अवॉर्ड करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, यानी कितनी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कनाडा, आप ये बात ध्यान रखें। आज मैं आपको एक बता देता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट सेकेंडरी है, आपकी इनकम सेकेंडरी है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका रियल इस्टेट सब सेकेंडरी है। अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं और यूनिफिकेशन के लिए फैमिली से मिलने जा रहे हो, वो अलग है। अगर आप एंटायरली सोलो सेल्फ स्पॉन्सरशिप विदाउट इन्विटेशन टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। तो कितनी ट्रैवल हिस्ट्री है, कितना आपने इनकम किया है, यूएस में कभी ट्रैवल किया है नहीं किया है, आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैरिड है, मैरिटल स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैरिड है या सिंगल हैं, किड्स हैं नहीं हैं, वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से प्री डिफाइंड एनेक्चर्स हैं जो वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे एंट्री होती है, वही सॉफ्टवेयर हमारे लिए डिसाइड करता है कि हम वहाँ पे जाने के काबिल हैं कि नहीं। बड़ा सैड सिनेरियो है, करेक्ट, बट एज ऑफ नाउ लगता है ऐसा ही है कि इसको थोड़ा सा लीनियंट करने वाले हैं कैनेडियन अथॉरिटीज़ आने वाले टाइम में, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ हो चुका है। ज़्यादा टफ होने की वजह से ये ऐसे केसेस को भी नज़रअंदाज कर देता है जिनके पास बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे ट्रैवल किया हुआ है, बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, चाहे सिंगल ही सही। कई बार ऐसे केसेस को भी देखा गया है कि इग्नोर किया गया है, करेक्ट। तो उस केस में दे आर वर्किंग ऑन इट, आई बिलीव, और आने वाले टाइम में वी विल सी कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या है इसका। तो कनाडा के लिए सक्सेस रेशियो इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है, यानी 80% आप मान के चले फैमिली यूनिफिकेशन का है ही है, 70 to 80% है अगर आप फैमिली के इनवाइट पे जाते हैं, 50 to 60% है बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए। तो स्टडी वीज़ा के लिए देयर इज़ नो सच डेटा जो मैं आपसे शेयर कर सकूं, लेकिन ट्रेंड्स को या सिनेरियो सारा एनालाइज करने के बाद आई बिलीव के स्टडी का भी थोड़ा सा कम ही चल रहा है इस वक्त, लाइक 60-70% अप्रूवल ही चल रहा है, 40% केसेस रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट पॉइंट ये भी कनाडा का कि अपॉइंटमेंट जो है कनाडा की वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के गैप में आराम से मिल जाती हैं। बेसिकली अपॉइंटमेंट की आपको एक्चुअल में जरूरत होती भी नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम कनाडा का 2 से 3 महीने का होता है। तो कनाडा के ये सारे ट्रेंड्स थे, ये सारी डिटेल्स थी, यूएस के सारी डिटेल्स थी, सारा सिनेरियो था। तो आई बिलीव कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी यूएस और कनाडा को लेके, जिसके लिए आपके रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जापान कोरिया को लेकर भी आते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जापान के इस वक्त सबमिशन ही गए हैं, तो उनके सिनेरियोज़ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं ऐसा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 डेज जब तक मेरे पास जापान के सारे डेटा आते हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा जापान के लिए, और साइमल्टेनियसली मैं कोरिया को ऐड करके उसमें उसकी डिटेल्स भी आपको दे दूंगा। तो अभी फिलहाल इतना ही। लास्ट वीडियो में भी हमने शेंगन का करा था डिस्कस और यूके का करा था, इस वीडियो में कनाडा यूएस का। तो आई बिलीव आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियोस में भी हम जापान कोरिया का करेंगे, और आने वाली वीडियोस में भी चाइना या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या और भी जो भी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल अपडेट्स और वीज़ा इमिग्रेशन अपडेट्स हैं उसको लेकर आपसे ज़रूर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।